हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉजेस ऑप्शन ए स्टेरिलिटी, ऑप्शन बी क्रिटिनिज्म, ऑप्शन सी ड्वार्फिज्म, ऑप्शन डी एडिशन डिजीज. तो हमें बताना है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंडर सिक्रीशन के कारण कौन सी डिजीज होती है या कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या है? एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो अगर बात करें एड्रेनल कॉर्टेक्स की, तो जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट पार्ट है एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, और सेकंड पार्ट है एड्रेनल मेड्यूला. एड्रेनल मेड्यूला. एड्रेनल ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेड्यूला. तो अगर हम अपने ऑप्शन पर आते हैं और सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं, तो देखते हैं कि स्टेरिटी क्या है. ऑप्शन ए, स्टेरिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग. क्या है? एक इनएबिलिटी है. इनएबिलिटी किस चीज की इनएबिलिटी है? मतलब वो एबल नहीं होगा. किस चीज के लिए? इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, अपने समान. ऑफ स्प्रिंग मतलब अपने समान बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या नहीं है? काबिल नहीं है, इनेबल है. प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग. अब अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, क्रिटिनिज्म. क्रिटिनिज्म क्या है देखते हैं. ऑप्शन बी हमारा क्रिटिनिज्म है. कैसी कंडीशन क्रिटिनिज्म है? क्रिटिनिज्म इज द रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट. किस टाइप का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है? रिटार्डेड. रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. मेंटल एंड फिजिकल जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक, वो कैसा होगा? रिटार्डेड होगा. पूरी अच्छी तरह से वो विकास नहीं हो पाएगा. फिजिकल डेवलपमेंट. तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? क्रिटिनिज्म. और ये कंडीशन कब होती है? ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. जब थायराइड हार्मोन का क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन होता है. थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स का क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन. हाइपर नहीं, सॉरी, हाइपोसिक्रीशन. हाइपोसिक्रीशन. हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन में क्रिटिनिज्म की कंडीशन हमें देखी जाएगी, जो क्या है? एक मेंटल और फिजिकल रिटार्डेड कंडीशन है. अब अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, ड्वार्फिज्म. तो ड्वार्फिज्म क्या है? ऑप्शन सी, ड्वार्फिज्म इज अ रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट. रिटार्डेड केवल फिजिकल रिटार्डेड डेवलपमेंट है, मेंटल से इसका कोई लेना देना नहीं है. रिटार्डेड, रिटार्डेड डेवलपमेंट. कैसा? फिजिकल डेवलपमेंट.
केवल फिजिकल शारीरिक स्थिति क्या होगी, रिटार्डेड होगी। फिजिकल ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। किसके? ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन के कारण ये कंडीशन देखी जाती है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और ये कंडीशन कब देखी जाएगी? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्केलेटल ग्रोथ। जब हमारी स्केलेटल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्रोथ होता है तो ये कंडीशन उस समय देखी जाएगी। अच्छे से स्केलेटल का विकास नहीं होगा, स्केलेटल ग्रोथ। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, एडिसन्स डिजीज, तो देखते हैं ये क्या है। ऑप्शन डी एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन के कारण फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। कहाँ से हो रहा है स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन? एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड। द स्टेरॉयड हार्मोन आर कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन। और ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है ये कौन कौन से हैं? कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन। विच आर सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। हमने देखा था एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेड्यूला। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही बात पूछी गई है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंडर सिक्रीशन से क्या होता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीज होने वाला हार्मोन कौन सा है? हमारा हार्मोन है कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन, जिसके कारण क्या होगा? इसके अंडर सिक्रीशन के कारण एडिसन डिजीज देखी जाएगी। बॉडी में कौन सी डिजीज देखी जाएगी? एडिसन डिजीज। किसके कारण? जो हमारा डी ऑप्शन है, एडिसन डिजीज देखी जाएगी हमारी स्टेरॉयड हार्मोन कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होंगे और इनके अंडर सिक्रीशन के कारण बॉडी में कौन सी डिजीज होगी? एडिशन डिजीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन हम देख चुके हैं क्यों गलत है। A, B and C are wrong. So the right answer is option D. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.